बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि सरकारी मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की वजूहात क्या हो सकती हैं और क्या क्या सज़ा उसको दी जा सकती हैं। महकमाना कार्रवाई के लिए जो एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स 1973 है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स 2020 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उसका जो रूल 3 है एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स 2020, उसके रूल 3 के मुताबिक 4 किस्म की ग्राउंड्स हो सकते हैं। एक मिसकंडक्ट है, दूसरा इनएफिशिएंट है, अगर उसके मुलाजिम जो है उसको इनएफिशिएंसी की बिना पर कार्रवाई हो सकती है, मिसकंडक्ट की बिना पर हो सकती है, या सबवर्सिव एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व है तो उसकी बेस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सबसे जो मेन है वो मिसकंडक्ट है और इनएफिशिएंसी है, और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जो है ये ज़्यादातर ग्राउंड्स आम रूटीन में ली जाती हैं। अब टीम के अंदर ग्राउंड्स लिखी गई हैं और जो रूल 4 है उसके अंदर जो है वो बेसिकली पेनल्टीज़ का तस्करा किया गया है कि उसमें कुछ माइनर्स पेनल्टीज़ हैं और कुछ मेजर पेनल्टीज़ हैं। हम शॉर्टली देख लेते हैं कि जो माइनर पेनल्टीज़ में एक सेंश्योर है और उसके बाद विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मगर वो पीरियड 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, और विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मगर वो प्रमोशन का पीरियड जो विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है वो भी 3 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है और प्रमोशन विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है और रिडक्शन टू लोअर स्टेजेस है, और ये भी रिडक्शन टू लोअर स्टेजेस जो है वो भी मैक्सिमम 3 स्टेजेस पे स्केल तक उसको जो है वो पनिश किया जा सकता है। ये 4 जो हैं वो माइनर पेनल्टीज़ हैं। उसके अलावा मेजर पेनल्टी भी दी जा सकती है, जिसमें सबसे मेन जो है वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, जिसके बाद बंदा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए तैयार नहीं रहता, दोबारा सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, और उसके साथ साथ जो इम्प्रिजल्ड मनी है, अगर माली करप्शन की थी तो उसकी सैलरी वगैरह से जो है वो उसकी रिकवरी की जाएगी। और रिडक्शन टू लोअर ग्रेड है, ये भी मैक्सिमम जो है 3 साल तक इसको लोअर ग्रेड में रखा जा सकता है। अगर 3 साल के बाद जो है अगर अदरवाइज फिट है प्रमोशन के लिए तो उसको प्रमोट किया जाएगा। ये अब उसके बाद 5 में है कि सस्पेंशन और लीव। जब इंक्वायरी शुरू होगी तो उस दौरान जो है उसको अगर अथॉरिटी ये समझती है कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, और लीव पर जो है वो 4 महीने के लिए ऑन लीव भी उसको भेजा जा सकता है, मगर सस्पेंशन के पीरियड के दौरान उसको पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी। और लीव पर भी जब ये समझा जाएगा कि वो लीव पर इसलिए भेजना ज़रूरी है कि वो ऑफिस में रहते हुए इंक्वायरी पर असरअंदाज होगा तो उसे लीव पर भेजा जाएगा। और 6 और 7 में जो है वो बेसिकली इंक्वायरी से रिलेटेड है, इंक्वायरी कैसे की जाएगी। अब जो मेन चीज़ है कि जब उसको सज़ा हो जाती है, उसको कोई सज़ा तो उस आर्डर के खिलाफ जो है वो कहाँ जाएगा, तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन या अपील दायर करेगा उस अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, मगर उसी अपने मजाज अथॉरिटी जिसने उसको सज़ा दी उसी के थ्रू वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर जो है वो अपील फाइल कर सकता है या रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर उसको डिसाइड कर दिया तो डिसीजन होने के बाद उसके खिलाफ अगर उसको लेसपोज वो मजाज अथॉरिटी नीचे वाला फैसला बरकरार रखती है तो फिर उसके खिलाफ FST या PST में जाना होगा, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर PST में जा सकते हैं। और अगर मजाज अथॉरिटी के पास उसने रिप्रेजेंटेशन दायर की और 90 दिन गुजर गए और उन्होंने कोई फैसला नहीं किया तो फिर भी 90 दिन गुजरने के बाद 30 दिन का टाइम है कि वो FST या PST में वो जा सकता है। अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब होती है तो उस दौरान जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं 2020 उसके रूल 20 के मुताबिक जो है वहाँ कोई वकील पेश नहीं हो सकता, वो खुद ही अपने मुलाजिम है खुद ही वो पेश होगा। और रूल 17 के मुताबिक जो है उसको पर्सनल हेयरिंग का भी राइट दिया जा सकता है।
सो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की।